हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ज्ञान बिंदु जी का जीएस एकेडमी का न्यू बुक का नया सिलेबस पर आधारित जो चेंज किया गया है सिलेबस, उस पर न्यू सिलेबस के आधार पर नया बुक जारी कर दिया गया है। आज हम उसका प्रेस्टिज सेट नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आप लोग भी इसका पूर्ण रूप से रिवीजन कर लीजिए और पूरा फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आते हैं। दोस्तों, इसका मैथ का सलूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? कौन सा प्रभाव है जो वह ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? तो ध्रुवन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का चालन होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का जो है चालन किस में होता है? तो केवल ठोसों में होता है, केवल द्रवों में होता है और केवल गैसों में होता है। इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी में ऊष्मीय ऊर्जा का चालन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक ने भारत के मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा शासन ने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के मुक्तिदाता की उपाधि का धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो है नुहानी वंश का संस्थापक कौन था? तो बाहर खान नुहानी था। ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बाहर खान नुहानी था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा मान सिंह को किसके द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किसके द्वारा जो है राजा मानसिंह को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वह अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के जो है कौन सा जिला में स्थित है? तो बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बांका जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? 1939 में जो है किसके द्वारा की गई थी? तो शिलभद्र याजी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है शिलभद्र याजी के द्वारा फ्लड बैंक की स्थापना 1939 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो जंग लगने पर है लोहे में वजन जो है यह लंबे समय तक बढ़ता रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो किस दाब पर जो है निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या जो है समान होती है? तो आवोगाद्रो का नियम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आवोगाद्रो के नियम पर जो है यह निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या जो है समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? तो कौन सा जो है उत्कृष्ट वह धातु है? तो सोना जो है उत्कृष्ट धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है
सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो भारतीय संसद में जो है राज्यसभा की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, नियंत्रण और संतुलन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करना और नियंत्रण और संतुलन प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन वो जो है वो कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के प्रधान के सभापति के रूप में वह कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है? तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर है, संसद में जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो धन्यवाद प्रस्ताव का जो है उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की अनुमति देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय स्थायी समिति की प्राथमिकता भूमिका क्या है? तो प्राथमिक भूमिका जो है वह क्या है? तो बिलों की समीक्षा और संशोधन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलों को जो है समीक्षा और संशोधन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है? तो कितने प्रतिशत जो है कितने परसेंट मतों की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, साधारण बहुमत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में विपक्ष के नेता की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो भारतीय संसद में जो है विपक्ष नेता को प्राथमिक भूमिका जो है क्या है? तो वह है विपक्ष की पार्टी या गठबंधन का नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपक्ष की पार्टी या गठबंधन का नेतृत्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति इकाइयों कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के जो है विद्युत आपूर्ति की इकाई जो है वह कौन सी होती है? तो PSU होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, PSU जो है वो कंप्यूटर के विद्युत आपूर्ति की इकाइयों के होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सावधानी कहाँ होती है? तो जी का जो मान है वो सावधानी कहाँ पर होती है? तो वह ध्रुवों पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ध्रुवों पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउजिंग के सदैव में कुकी क्या है? कुकिंग क्या है? वेब ब्राउजिंग के सदैव में जो है कुकिंग क्या है? तो क्या है कुकिंग? छोटी टेक्सचर फाइल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, छोटी टेक्सचर फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय सीमा के भीतर होता है? तो कौन सा वह नदी है? तो वह गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, गोदावरी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी के किनारे जो है जबलपुर नगर जो है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो कौन सा राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? तो कौन सा राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? तो वह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत के मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्ग में जो है मिट्टियों को बांटा गया है? तो 8 वर्ग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वर्गों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है कौन सा राज्य में नहीं पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में जो है सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो वह ज्वारीय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ज्वारीय में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो असम में भी पाया जाता है, ओडिशा में भी पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। इनमें से सभी जगह वह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इन सभी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? कौन सा विप्लव जो है हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दश पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण का जो है लेखक कौन थे? तो वह है दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दीनबंधु मित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग इट माय वे किसकी जीवनी है? तो यह किसकी जीवनी पर लिखी हुई पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर के जीवनी पर लिखा हुआ पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत जो है वह किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वह एनी वेस्टेड। कौन थे? एनी वेस्टेड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है एनी वेस्टेड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? तो वह लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया है? कुक्का आंदोलन को जो है किसने संगठित किया है? तो गुरु राम सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है गुरु राम सिंह ने संगठित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था?
तो राजा राम मोहन राय जो है वह किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया है? तो किसके विचारों के विरोध में जो है वो प्रारंभ किया गया है? तो समाचार चंद्रिका के विचारों पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, समाचार चंद्रिका के विचारों पर विरोध प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? अष्टदिग्गज जो है वह संबंध किससे है? तो कृष्ण देव राय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कृष्ण देव राय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह के आविष्कार कारक है। तो रक्त समूह का जो है आविष्कारक कौन सा है? तो वह है लैड स्टीनर। कौन है? तो लैड स्टीनर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लैड स्टीनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला एक उदाहरण है। कोयला जो है यह किसका उदाहरण है? तो तल छट्टी चट्टाने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तल छट्टी चट्टान का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया है? तो राज्य लोक सेवा का आयोग का जो है वर्णन है वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सबसे बड़ा बंदरगाह है? दिए गए विकल्प में जो है सबसे बड़े बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम। कौन है? तो रॉटरडैम। सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडैम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रॉटरडैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचला अलास्का किस देश का हिस्सा है? निचला अलास्का जो है वो किस देश का एक हिस्सा है? तो कौन सा देश का है? तो यूएस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यूएस का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई प्राणी में आवृत्ति की इकाई क्या है? तो प्राणियों में जो है आवृत्ति की कौन सी इकाई है? तो हर्ट्ज। कौन है? तो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को जो है मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो कूलॉम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कूलॉम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बिंदु जहां प्रकाश की सभी किरणें या तो अभिसरित होती है अभिसारी लेंस के लिए या अपसारी होती दिखाई देती है। अपसारी लेंस के लिए डॉट कहती है, क्या कहती है? तो वो केंद्र बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, केंद्र बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस किनारों की तुलना में केंद्र में अधिक मोटा होता है? तुलना में केंद्र में जो है वह अधिक मोटा होता है। तो कौन सा लेंस मोटा होता है? तो उत्तल लेंस मोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तल लेंस जो है मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो कौन सा समिति का जो है गठन किया गया था? तो एस तारापोल समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एस तारापोल समिति का गठन
किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब हंगर इंडेक्सन को कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइडर जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कंसर्न वर्ल्ड वाइडर जो है जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मापन कौन सी संस्थान करती है? तो बेरोजगारी का मापन जो है कौन सी संस्थान करती है? तो NSSO करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, NSSO जो है बेरोजगारी का मापन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या श्रृंखला योजना किस प्रदेश सरकार की योजना है? तो कौन सा राज्य का यह योजना है? तो उत्तर प्रदेश का योजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश का यह योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आकार की आर्थिक रिकवरी से क्या अवश्य है? तो क्या अवश्य है? तो ऐसा परिदृश्य जिसमें अर्थव्यवस्था गिरने के बाद पुनः समांतर स्तर पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा परिदृश्य जिसमें अर्थव्यवस्था गिरने के बाद पुनः समान स्तर पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट का विलोम शब्द, गवर्नमेंट का जो है विलोम शब्द, तो गवर्नमेंट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आगमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो कौन सा युग्म शब्द जो है वह शुद्ध नहीं है? तो नूतन का समांतर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नूतन सनातन जो है यह शब्द शुद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक नाभिकीय का विलोम है, तो एक नाभिकीय का विलोम कौन सा है? तो वह है कायर। ऑप्शन नंबर बी इसका नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनना का पर्यायवाची क्या है? सुनना का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो श्रवण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, श्रवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शिशु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, शिशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य जो है वो कौन सा वाक्य इसमें है शुद्ध है? तो गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गांधी जी चरखा चलाते थे। मतलब पहले जो है गांधी जी जो है चरखा चलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें जो है कौन सा वाक्य है वह शुद्ध है? तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। ये वाक्य जो है शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्गों का मेल जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह किससे उच्चारण होता है? तो तालु के उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तालु से के उच्चारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं? तो कौन सा जो है वह एक दीर्घ
स्वर्ग नहीं है तो ई जो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है घासों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का रस का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है नींबू का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ये ज़्यादा खट्टा होने के कारण ये इसका पीएच मान कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदार वृक्ष अधिक उगता है। देवदार वृक्ष जो है अधिक उगता है। कहाँ उगता है? ये पश्चिम हिमालय में उगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम हिमालय में जो है देवदार वृक्ष अधिक उगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 2023 का कौन सा विषय है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस रियासत से संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जो है निम्नलिखित में से किस रियासत से संबंधित है? तो जूनागढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जूनागढ़ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यू दिल्ली में लॉन्च किए गए पीएम किसान एआई चैट बॉट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों का समाधान करने में किसानों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों के समाधान करने में किसानों की सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी नदी उत्साह नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू होगा। चौथी नदी उत्साह कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय जो है क्या है? तो यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है यमुना नदी इसका मुख्य कार्य विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने मेडिकल एलिफेंट युद्ध अभ्यास किस देश के साथ करता है? तो ये अभ्यास जो है कौन सा देश के साथ करता है? तो मंगोलिया के साथ करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया के साथ अभ्यास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करने वाला है? तो किस वर्ष करने वाला है? 2027 तक करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 2027 तक मेजबानी करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन जो है किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बैक्स नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में कौन से दो देशों भाग लेते हैं? तो कौन सा दो देश है जो भाग लेते हैं? तो सिंगापुर और भारत भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर और भारत भाग लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेट नोएडा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ग्रेट नोएडा में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संगठन को वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नाटू नाटू में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, नाटू नाटू में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है वह कौन सा है? तो तुषार मेहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, तुषार मेहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में से 21 सितंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का विषय क्या था? तो कौन सा विषय था? तो वह है शांति के लिए कार्रवाई वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड के निदेशक पावर के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो कौन है जो वह कार्यभार संभाला है? तो तंजीदार गुप्ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, तंजीदार गुप्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना गया है? तो SBI लाइफ को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, SBI लाइफ को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सॉल्यूशन जो है PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टोटल 10 गो मैथ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग को ये सारा मैथ जो है टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन के साथ, और इसका PDF भी जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर मैथ जो है सॉल्यूशन बताने में थोड़ी कठिनाई होती है, जिससे कारण यहाँ पर हम सॉल्यूशन नहीं बताते। आप लोग का सॉल्यूशन के साथ PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।